एग्रीइंग टू डिसएग्री। डिसएग्री मीन्स असहमति और एग्रीइंग मीन्स सहमत। तो असहमति के लिए सहमत हो जाना। गाइस, ये जो एडिटोरियल है, चाइना और यूएस के बीच जो टेंशन है ट्रेड और कई सारे टेंशन को लेकर के, इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। द यूएस China will have to be even handed over their conflicts on trade, regional tensions। यूएस और चाइना को जो भी टेंशन है, दोनों के बीच जो तनाव है, चाहे वो ट्रेड को लेकर के हो या फिर रीजनल टेंशन हो, ताइवान को लेकर के हो, हांगकांग को लेकर के हो और कई सारे रीजन्स है उसको लेकर के हो, उसे हैंड ओवर करना है, उसे छोड़ना है, उसे गिव अप करना है। ये जितने भी कन्फ्लिक्ट्स है, गाइस यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी डे अराउंड 7 o'clock आपको एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस मिलता है हिंदी में। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, इडियम्स, फ्रेजेज हैं, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। और वन मोर रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट कि आप वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली देखिए, तब जाके एक ओवरऑल आइडिया आपको आपके पास होगा। लेट्स स्टार्ट। As much as the virtual summit meeting between Presidents Joe Biden and Xi Jinping spotlighted multiple points of continuing strategic dissonance between US and China. Guys, ये कह रहा है जो एज मच एज द वर्चुअल मीटिंग समिट मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड जिंगपिंग। तो जो बाइडेन यूएस का प्रेसिडेंट है और ये जो जिंगपिंग है वो कहाँ का है, यूएस का। तो इन दोनों के बीच अभी वर्चुअल समिट हुई थी, एंड दैट स्पॉटलाइट मींस क्या होता है गाइस, इफ यू सी, यदि आप कोई स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और देखे होंगे जो एक लाइट उसके जहाँ वो जो परफॉर्मर होता है उस पर पड़ता है, तो उसको स्पॉटलाइट कहते हैं, राइट। तो यहाँ एज अ वर्ब की तरह ये यूज हो रहा है। तो स्पॉटलाइट मीन्स हो गया जो कोई चीज को उजागर करना, दिखाना। तो ये जो वर्चुअल मीटिंग हुआ है दोनों के बीच, ये दिखा रहा है मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस। डिसोनेंस मीन्स क्या होता है गाइस, जहां कॉन्फ्लिक्ट हो, जहां हार्मनी नहीं हो, कोई चीज पे सहमति नहीं हो। तो कई सारे पॉइंट्स है जो कि लगातार चलते आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक सामरिक जो असहमति है किस किस के बीच, यूएस और चाइना के बीच, वो दिखा रहा है। इट इक्वली अपीयर्ड टू अंडरस्कोर इन देयर माइंड्स द नीड फॉर देम टू फाइंड कॉमन ग्राउंड्स ऑन contentious issues including trade and tensions surrounding Taiwan and South China Sea। अब ये गाइज ये कह रहा है जो इट इक्वली अपियर टू अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मीन्स किसी चीज को महत्व को दिखाना। तो ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है दोनों के बीच, तो ये दिखा रहा है कि उनके माइंड में ये भी आ रहा है कि अब जो है क्या जरूरत है ये सब टेंशन को दूर करने के लिए, एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, जो कि जितने भी कंटेंशियस इशू है उसका समाधान निकले। और ये जो कंटेंशियस मीन्स जो झगड़े वाली जो इशू होती है, जैसे कि ट्रेड है या फिर जो भी टेंशन ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर के है, तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। और ये उनके माइंड में आ रहा है, ये दिख रहा है, ये दिखाता है ये जो समिट है। द समिट इटसेल्फ वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। ये जो समिट हुआ है वो कई समय, मतलब बहुत दिनों बाद ये हुआ है। गिवन दैट मिस्टर जी हैज नॉट बीन एबल टू ट्रैवल अब्रोड ओइंग टू द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। क्योंकि जो जिनपिंग है वो अब्रोड मीन्स विदेश नहीं ट्रैवल कर सकते थे, नहीं ट्रैवल कर सका, क्योंकि जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक का जो शुरुआत हो गया था, इसके कारण वो विदेश ट्रैवल नहीं कर पाया था। एंड मिस्टर बाइडन एंटर्ड ऑफिस अराउंड दैट टाइम टू। और उसी समय लगभग जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, उसी समय मिस्टर बाइडन भी ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन किए थे। फर्दर, इन मार्च 2021 at a meeting in Anchorage, Alaska, between senior officials from both countries, a heated exchange ensued after US Secretary of State Antony Blinken said that without the rule based international order, there would be a much more violent world। अब गाइज, उसके बाद मार्च 2020 में क्या हुआ था, अलास्का में मीटिंग हुआ था। एंकरेज ये एक जगह है अलास्का में।
तो दोनों कंट्रीज के जितने भी सीनियर अधिकारी थे उन दोनों के बीच मीटिंग हुई थी, और ये खत्म क्या हुआ, एक हीटेड एक्सचेंज, मतलब शब्दों एक दूसरे पर ब्लेम करके ही ये खत्म हुआ। और ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इंस्यूट मतलब होता है जो हैपन और अकर आफ्टर वर्ड। तो ये सब जो मीटिंग जो हुआ था, एक्सचेंज जो हीटेड एक्सचेंजेज हुआ, ये किसके बाद हुआ? जब यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको विदेश मंत्री वहां कहा जाता है, एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा था कि विदाउट रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ये एक नियम के आधार पर चलता है, और उसके बगैर देयर वुड बी अ मच मोर वायलेंट वर्ल्ड। जो यदि आप ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो कानून या रूल्स पर आधारित ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, यदि उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हिंसात्मक हिंसा होगी दुनिया में। And that Chinese activity in Xinjiang, Hong Kong, and Taiwan threatens that order and were not internal matters। और जो एंटनी ब्लिंकन ने ये भी कहा था, जो चाइनीज का जो एक्टिविटी है, जो चाइनीज गवर्नमेंट जो जिस तरह का काम जिनजियांग या हांगकांग या ताइवान में कर रहा है, ये इंटरनेशनल जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको डैमेज कर रहा है, उसको थ्रेटन कर रहा है। और ये जो जितनी भी बातें हैं वो चाइनीज की इंटरनल आंतरिक मामला नहीं है, राइट? नहीं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, यदि इस आधार पे देखें, इट इज unsurprising that even though the summit meeting yielded no major breakthroughs, Beijing was quick to claim a diplomatic victory, with Chinese state media proclaiming Biden reiterates he does not support Taiwan independence। अब गाइस, यदि इनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक तरह से आश्चर्यचकित नहीं है कि जो समिट जो है, ब्रेक थ्रू मीन्स अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जो किसी चीज से कोई चीज निकल के आता हो। तो ये जो समिट हुआ है, कोई मेजर डेवलपमेंट उसमें नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं आया। हालांकि जो बीजिंग जो है, जो चाइना जो है, वो बहुत ही जल्दी उन्होंने ये बता दिया, जो इसकी एक कूटनीतिक जीत है। जैसे कि जो चाइनीज मीडिया है, ये क्लेम कर रही है जो बाइडन वहां का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, रीइटरेट मींस एक ही बात को बार बार रिपीट करना, राइट? तो जो चाइनीज जो मीडिया है, उन्होंने ये कहा था, जो यूएस प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं जो ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता है, राइट? Such message is almost certainly directed towards a domestic audience, given that अब ये जो ऐसा मैसेज जो जनता के बीच फैलाया जा रहा है चाइनीज में, ये दिखा रहा है कि दैट मिस्टर जी इज कंसोलिडेटिंग पावर टू सिक्योर अ थर्ड टर्म फॉर हिमसेल्फ। ये जो तीसरी बार जो मिस्टर जिनपिंग जो है, चाइना का जो प्रेसिडेंट कह लें, वो जितने भी पावर है उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और वो अपने आप को थर्ड टर्म के लिए तैयार कर रहे हैं। अ प्रोसेस दैट विल कल्मिनेट नेक्स्ट ईयर इन द सीपीसी 20th कांग्रेस। कल्मिनेट मीन्स क्या होता है गाइज, कि एक तरह से आप टॉप पे पहुंच जाते हो। तो ये जो प्रोसेस है वो कब होगा? नेक्स्ट ईयर जो है वो होगा जब सीपीसी 20th कांग्रेस, ये जब वहाँ कांग्रेस की बैठक होगी, मतलब वहाँ मीटिंग होगा पार्लियामेंट में चाइना में, तब जाके इस बात पे चर्चा होगी। ये इसलिए वहाँ का जो प्रेसिडेंट है अभी से ही इस चीज को, पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ का जो मीडिया है इस तरह की बातें फैला रहे हैं। गाइस, अगेन आई से कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट? At the top of the policy agenda that is causing bilateral friction is trade। जितने भी पॉलिसी हैं दोनों देश के बीच, जो भी पॉलिसी एजेंडा है, और जो कि उसके बायलैटरल जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें एक फ्रिक्शन की तरह काम करता है, जो कि दोनों में फ्रिक्शन की काम करता है, वो क्या है? ट्रेड है गाइस। आफ्टर द ब्रूजिंग ट्रेड वॉर विद चाइना प्रायर टू 2020। अब ब्रूजिंग मीन्स क्या होता है? घायल, चोट चोट लगा हुआ, जो बिल्कुल घायल हो, राइट? तो ये जो दोनों के बीच जो ट्रेड वार है, जो चाइना और यूएस के बीच, तो ये काफी इट वाज नॉट गुड। और ये कह रहा है जो प्रायर टू 2020 से पहले, अंडर अ ट्रम्प व्हाइट हाउस, जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, रिलीफ केम इन फॉर्म ऑफ फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? तो ये कह रहा है जो ट्रेड वॉर में एक तरह से
रिलीफ आया था, एक तरह से छूट मिला था, किस फॉर्म में कि फेज वन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, विच रिक्वायर्ड दैट चाइना बाय 380 बिलियंस वर्थ ऑफ अमेरिकन गुड्स बाय द एंड ऑफ 2021। तो उस फेज वन एग्रीमेंट में ये कहा गया था जो है चाइना को 380 बिलियन डॉलर का सामान, अमेरिकन सामान खरीदना होगा 2021 के अंत तक। दैट हैज नॉट हैपेंड, ये नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट्स, कुछ विश्लेषकों की माने तो ये ऐसा नहीं हो पाया, इन पार्ट ओइंग टू अ शॉर्टफॉल इन ऑर्डर फ्रॉम बीजिंग फॉर बोइंग एयरक्राफ्ट इन व्यू ऑफ एविएशन स्लो डाउन। अब ये जो चाइना जो ऑर्डर करता वो उसको ऑर्डर नहीं कर पाया क्योंकि जो एविएशन में स्लो डाउन आ गया था, तो वो बोइंग एयरक्राफ्ट वहां से खरीदता तो ऑर्डर नहीं आया, जिसके कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। येट compromise may not be far away in this space, as the US Trade Representative hinted that the Trump era practice of permitting exemption for certain goods from tariff may be resumed। लेकिन गाइज यदि वो नहीं खरीद पाया तो ये कह रहा है जो कंप्रोमाइज जो है इस स्पेस जो इस क्षेत्र में ट्रेड में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जो वहां का यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हिंट दे रहे हैं जो ट्रम्प एरा में एक कुछ एग्जाम्पशन था, कुछ छूट था सर्टेन कुछ सामान पर, राइट, किस चीज से, जो व्यापार ट्रेड टैरिफ से उस कुछ सामान पर छूट था उसको फिर से रिज्यूम किया जाए, फिर से स्टार्ट किया जाए, राइट। ऑन ताइवान इंडिपेंडेंस, यदि ताइवान की स्वतंत्रता की बात की जाए उस पर क्या होता है, while the US post summit readout suggests that the Washington is adhering to its long standing policy in this matter। यदि ताइवान की स्वतंत्रता जो इन दोनों देश के बीच जो टेंशन है जो उसकी बात किया जाए तो यूएस का जो पोस्ट समिट रीड आउट्स है, रीड आउट्स मीन्स क्या होता है, स्टेटमेंट, जब कोई समिट हो जाता है उसके बाद जो आप स्टेटमेंट्स निकालते हो तो उसको रीड्स आउट कहते हैं। तो यूएस का जो स्टेटमेंट है जो आफ्टर समिट ये सजेस्ट करता है जो वॉशिंगटन जो है वो इस मामले पर जो अपना सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है जो हमेशा से मानता आ रहा है वही मानेगा, दैट इट एक्नॉलेजेस बट डज नॉट रिकॉग्नाइज बीजिंग क्लेम्स ओवर ताइवान अंडर वन चाइना पॉलिसी। ये कह रहा है जो ये तो स्वीकार करता है लेकिन बीजिंग के क्लेम को ताइवान के ऊपर जो एक वन चाइना पॉलिसी है इसके अंदर वो नहीं मानता है, राइट। द चाइनीज साइड indicated that मिस्टर जी said it is playing with fire। अब ये कह रहा है जो चाइनीज जो है इस चीज पे उन्होंने ये कहा है, जो उसका जो प्रेसिडेंट है ये कह रहा है जो वे आग के साथ खेल रहे हैं। सच कमेंट्स लाइकली सिग्नल दैट, अब ऐसा जो कमेंट्स चाइना ने कहा है इसका मतलब ये हुआ जो चाइना विल रिस्पॉन्ड रोबस्टली टू एनी वेस्टर्न मूव सीन एज स्ट्रेंथिंग ताइवान इंडिपेंडेंस। अब ये कह रहा है जो चाइना है वो कोई भी वेस्टर्न मूव मीन्स जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका हो गया या फिर नाटो हो गया या कोई भी यूरोपियन कंट्री हो गया, यदि कुछ भी करता है ताइवान की स्वतंत्रता के लिए या उसको मजबूत बनाने के लिए तो चाइना जोर शोर से इस चीज को रोबस्टली उस चीज को वो काउंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल थ्रू डायरेक्ट आर्म सेल्स टू ताइपाई, ताइपाई वहाँ की कैपिटल सिटी है ताइवान की, मान लिया जाए यूएस या कोई भी वेस्टर्न कंट्री जो उसको डायरेक्ट आर्म सेल करता है तो वो है जो चाइना है वो विरोध करेगा। both sides will have to be even handed in managing their conflicts on trade and regional tensions। अब दोनों पक्ष को, दोनों कंट्रीज को हैंड यू नो जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, ट्रेड हो या फिर रीजनल टेंशन हो, उसको हैंडेड इन मैनेज करना होगा, और एल्स नहीं तो रिस्क दीज इश्यूज स्पिलिंग ओवर इनटू द ग्लोबल एरिना, नहीं तो इसका जो रिस्क है, इसका जो परिणाम है वो पूरे ग्लोबल एरिना पे मतलब वैश्विक स्तर पे वो फैल जाएगा एंड डिसरप्टिंग द फ्राजाइल ऑनगोइंग रिकवरी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक हेल्थ। नहीं तो होगा क्या गए, यदि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ गया तो ये डिसरप्ट कर देगा, कमजोर कर देगा। फ्राजाइल मीन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो या लचीला हो, किस जो कि पेंडेमिक
कोविड 19 से जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है उसमें हम रिकवरी कर रहे हैं, या फिर पब्लिक हेल्थ में रिकवरी कर रहे हैं जो कोविड 19 के कारण डैमेज हुआ था, तो उसको ये कमजोर कर देगा। किस चीज का? ये इन दोनों देश के कंट्री के बीच सॉरी कॉन्फ्लिक्ट। गाइज, तो आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड दिस, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।